अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिलशाद अंसारी और आप मुझे देख सकते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज एक शॉर्ट वीलॉग है, सफ़र है सक्कर का। हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त इरफान अली खोसो के वालिद मोहतरम इंतकाल फरमा गए और हम जा रहे हैं उनकी इसाले सवाब के लिए, दुआ के लिए। तो मेरे साथ इस सफ़र में जो दोस्त मौजूद हैं उनका भी तारुफ होगा और जानते ही हैं आप, हमारी इंडस्ट्री से ही उनका ताल्लुक़ है और सफ़र के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। ये सफ़र हो रहा है शारा फैसल पर और सबब है सईदुर रहमान साहब अपने दोस्त को पिक करने का। और अब से कुछ लम्हे बाद आप देखेंगे कि सईदुर रहमान हमारा यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और हमने सईदुर रहमान को अपने साथ लेना। ये देखिए आप, हम यहाँ साइड में खड़े होकर ये सईदुर रहमान साहब को पिक करेंगे। ये सईदुर रहमान साहब हमारे साथ बैठ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, चलें आप फ़हीम साहब की तरफ। अब जी हम जा रहे हैं कोरंगी और वहाँ से हमने फ़हीमुद्दीन साहब को लेना है। भाई बहुत अरसे बाद कोरंगी की जानिब आना हुआ और यहाँ तो आंखें हैरानगी से फटी फटी सी हैं हमारी, और उसकी वजह ये है कि ये रोड नया बन गया है और अभी हम फ्लाईओवर से गुजर कर रहे हैं, यानी बलोच कॉलोनी से उतरने के बाद ये सीधा कोरंगी की तरफ जा रहा है और इंतहाई शानदार। अपनी ज़िंदगी में कोरंगी की जानिब जाने वाला ऐसा रोड मैंने नहीं देखा। चले आगे चलते हैं। दारुल सलाम सोसाइटी। ये जी हम पहुंच चुके हैं फ़हीम साहब के घर की तरफ। हेलीकॉप्टर दिखाने का मकसद ये है कि इनका माजी जो है वो इस हवाले से बड़ा मशहूर है कि ये कहीं भी उड़कर चले जाते हैं। अच्छा जी, ये लगा हुआ दस्तरखान इस बात की गवाही दे रहा है कि हमने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रंच किया फ़हीम साहब के घर पर। और फ़हीम साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं हम गाड़ी में। उस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर सके तो आप सलाद, अंडा और ये नहारी का मसाला देख लें। तो दोस्तों हमें ज्वाइन कर लिया है फ़हीम साहब ने। फ़हीम साहब खासे मशहूर व मारूफ शख्सियत के हामिल हैं। और एक और मैं सोशल मीडिया के नाज़रीन को बात बताता जाऊं कि आजकल मैं टिकटॉक पर और दिगर प्लेटफॉर्म पर तूफ़ान बदतमीज़ी देखता हूं कोरंगी में रहने वाले लोगों के हवाले से। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है चेहरा है कोरंगी का, और जो आप वीडियो पे उठा के लगा देते हो ना किसी डांस की वीडियो पे कि कोरंगी का नया केस फला, ऐसे नहीं है। ये मेरी तारीफ हो रही है। ये नहीं है भाई, लोगों को पता चलना चाहिए, साफ सुथरे लोग रहते हैं कोरंगी में। ये गांव गोट की वीडियो उठा के लगा देते। सही साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई कोरंगी और औरंगी जो है ना, ये बिल्कुल ही डिफरेंट एरिया है। यहाँ की जो पैदावार है ना बिल्कुल ही अलग है। आप कुछ कहेंगे? नहीं सर, आपका ताल्लुक ही नहीं है शहर से और आप कुछ कहने के काबिल भी नहीं है। मैं शहर में रहता हूं, ये गैर मकामी है। नहायत ही बैलेंस और स्मूथ रोड है शारा भुट्टो। यहाँ हम सफ़र कर रहे हैं। उतरने के बाद आपको बताते हैं कि अब कहाँ से किस तरफ को जाना है। ये हसीन नज़ारा आप लोगों के लिए इस कैमरे में कैद किया जा रहा है क्योंकि सफ़र का जो रूट है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो कि हमने इख्तियार किया है काठोर की जानिब से। यानी पहले हम शारा भुट्टो से होते हुए कायदाबाद आए, कायदाबाद से हमने बिल्कुल ऐसे ही है। बैकग्राउंड में आने वाली आवाज़ जो है फ़हीम साहब की है। और हमारे साथ जो सईद साहब बैठे हैं, इन्होंने बताया ये सारे पौधे दरख्त ये सब किनके लीडर ने लगाए और उनका नाम इसमें लिया नहीं जा सकता। आप समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। ये जो आप कबाब के साथ रोटी देख रहे हैं, ये सईद भाई नोश फरमा रहे हैं, जबकि खाना खाए हुए अब तक शायद हमें 2 घंटे भी नहीं हुए कि इस मेरे भाई को भूख लग गई। भूख भी लगी है? फिर चख रहा हूँ। नहीं करो यार सईद भाई, कबाब चखना है ना यार। ऐसा है दरमियान का आपको रास्ता नहीं दिखा सके क्योंकि ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा था। तो खैर अभी हम रानीपुर क्रॉस करके चाय पीने के लिए बैठे हैं गम्बट में।
और ये सूरत हाल है। खाना हमने खा लिया, वहाँ भी जल्दी में थे तो इसलिए उसे रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो जी छोटे से वक्फे के बाद हम फिर दोबारा हाजिर हैं, मगर ये जो वक्फा था ये था कई घंटों पर मुश्तमिल था। यूं कि रात में जब हमने खाना खाया और थकावट का एहसास हुआ तो मोबाइल उठाना मुनासिब नहीं समझा और जाकर होटल पहुंचकर यानी शक्कर शहर में हम आराम करने लगे। तो अभी जो है वो सुबह हुई और सुबह का नाश्ता करने के बाद हम रवा दवा हैं अपने उस मकसद की जानिब जिस मकसद के लिए हमारा सफ़र था शक्कर के लिए, यानी कि अपने प्यारे दोस्त इरफान अली खोसो के वालिद के इसाले सवाब के लिए जो हमने दुआ करनी थी। तो अब हम गामजन हैं इरफान अली खोसो की जानिब और वहाँ पहुँचकर आपको वहाँ का भी एक माहौल दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ की रिवायात हैं और लोग कई दिन तक दुआओं के लिए हाजिर होते हैं। इस वक्त दुआ की जा रही है हाजी शम्मन अली खोसो साहब के इसाले सवाब के लिए। इरफान खोसो के साथ आरडी पैमरा यानी रीजनल डायरेक्टर पैमरा भी मौजूद हैं जो कि दुआ के लिए हाजिर हुए हैं खोसो हाउस। इरफान खोसो और उनके तीनों बड़े भाइयों से बैठकर हाल अहवाल हुआ और वालिद साहब के इंतकाल से पहले की सूरत हाल पर बातचीत हुई। अल्लाह पाक इरफान खोसो के वालिद के दर्जात बुलंद करे। अच्छा जी दोस्तों, अब रवानगी है, दुआ हो चुकी इसाले सवाब के लिए और अब हम यहाँ से वापस सफ़र कर रहे हैं कराची की जानिब। ये एक ग्लोब आप देख रहे हैं जिस पे शक्कर लिखा हुआ है। ये तो गालिबन ये मिडिल ऑफ सिटी, ये शहर का दरमियानी हिस्सा है, राइट जाना है। और ये हम यहाँ से वापस, मगर वापस नहीं, अब हम आपको दिखाते हैं गुड्डू बैराज और यहाँ से बहने वाला पानी। ऐसा ही है, सही था। कैमरा अगर आप बंद करेंगे तो बेहतर रहेगा, सामने लिखा हुआ होगा भी आपके। ये जी सफ़र पहुंचा है हमारा मोरो तक और हम यहाँ खाने के लिए रुके हैं। फ़हीम साहब, सईद साहब खाली प्लेटों को ताक रहे हैं और दिए गए ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। ले जी, खाना भी आ गया, खाना भी आ गया, ज़बरदस्त। अच्छा टेक्नोलॉजी आ, ये जी अब खाना सर्व हो रहा है। ये भी हमारे व्लॉग का हिस्सा बन गया इत्तेफाक से। मैं शरारत कर रहा हूँ ताकि टाइम को बचाया जाए। अच्छा ये दाल फ्राई है, मखनी है, दाल मखनी और ये सब्ज़ी है। अच्छा अब वजूहात ये है, सफ़र में हमेशा इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप बाय रोड सफ़र कर रहे होते हैं तो पेट ख़राब होने के चांसेस भी कम होते हैं और इसमें मिलावट के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। गोश्त या इस तरह की चीज़ें, बाकी आप समझदार हैं। और ये जी हम अब खाना खाकर निकल चुके हैं और मोरो से गामजन है। रास्ते में देखें कहाँ रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे भी कुछ लम्हात आपके सामने दिखाए जाएंगे। और जी ये काजी अहमद हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ गन्नम की कटाई के मनाज़िर आपको दिखाने की कोशिश की, मगर गाड़ी की रफ्तार तेज़ होने के बाइस ये नज़ारा जो है वो निकल गया। तो जी इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं मटियारी सिटी में। मटियारी, अब यहाँ मेरे तलफ़ुज़ में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर मुकीम है हमारे एक बहुत ही प्यारे बड़े भाई, नहायत ही शफ़क़त भरा उनका लहजा होता है जब भी वो उनसे मुलाकात होती है, सैयद सिकंदर अली शाह साहब। तो चाय पीनी है हमने उनके पास और फिर यहाँ से आगे रवाना होना है कराची के लिए। तो वहाँ पे बैठक आपको दिखाते हैं और चाय पीते हुए कोशिश करते हैं कि ये ब्लैक वाला गेट है, हाँ ताल्लुका के नाज़िम।
ये जी हमारे मोहतरम भाई हैं साईं सिकंदर अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वो राय में दीवार वो जिसको हम कहते हैं नीम है माला, ये हमारे सीन बनवाई है, लेकिन ये है उसकी गाय के दूध सर इसलिए तो मजा आ रहा है इस्तेमाल करते हैं सर, गाय। मजा आ रहा है। देखो दूध पीना अगर गाय का ही होता है, हम इस्तेमाल ही गाय का दूध दूध इस्तेमाल गाय का ही करना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं ना, जिसका दूध पीना है उसका गोश्त। अच्छा जी, अब हमारे जो वीलॉग है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और हम साईं से इजाज़त चाहते हैं। साईं आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मेहरबानी, आपने याद किया है ना। नहीं जी, हमें हम जो है आप लोगों ने याद किया कि फिर हमें जवान कर दिया ना, आप आए तो हमें जवान हो गया ना। अच्छा जी, चलें सलामत रहिए, सलामत रखिए, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है। तो दोस्तों, अब ये सफ़र जो है वो मिटियारी से कराची तक का रहेगा और फिर अपने अख्ताम को पहुँचेगा। मिटियारी से हम निकल गए हैं, यहाँ की ज़बरदस्त किस्म की हमने आइसक्रीम भी ली है और नहायत ही शानदार पकोड़े और बारीक से सीख कबाब यहाँ पर हमने खाए, जो कि यहाँ की सौगात है। आइसक्रीम और मावे के बाद, यानी मावा वो जिसको मेवा कहते हैं ना, जो खोया टाइप का होता है, वो वाला, गलत मतलब ना लीजिएगा। शुक्र है जी, हैदराबाद से कराची आते वक्त ट्रैफिक का वो फ़्लो हमें नहीं मिला जिसकी हमें तवक्का थी, क्योंकि इस वक्त रात के 9:53 हुए चुके हैं और स्पीड एक्यूरेसी ठीक है। अमूमन ये होता है कि जब भी हैदराबाद M9 मोटरवे पर आते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जो कि पूरे पाकिस्तान से आ रहा होता है। तो हम भी चलते जा रहे हैं और ये भी लोग भी चलते जा रहे हैं। ये जी हरी हरी लाइटें इस बात की गवाही दे रही हैं कि हम कराची के दाखिली रास्ते में जो है वो इंटर हो चुके हैं और ये आ गया है टूल प्लाजा M9 मोटरवे का। अच्छा, यहाँ पर एक हल्की सी मालूमात आपके साथ शेयर करूँ कि ये M-Tech की लाइन है और वो है कैश लाइन। जो हजरात सफ़र करते हुए M-Tech अगर लगा लेंगे अपनी गाड़ी में तो इस तरह बग़ैर लाइन के उनको निकलने में आसानी हो जाएगी और इसमें फ़ायदा जो है वो एक तो आपका फ्यूल बचेगा, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और अगर आप फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं तो टूल पर बैठा हुआ शख्स आपकी खिड़की में से आपके केबिन के अंदर यानी गाड़ी के अंदर नहीं झांकेगा। पर्दे का पर्दा, टाइम की बचत अलग। अब हम ड्रॉप करेंगे फ़हीम साहब को कोरंगी। मुझे तो मतलब सही एंजॉय किया है मैंने ना। चलें, हमारी कोताहियों को नज़रअंदाज कीजिएगा ये समझ के कि हम आपसे उम्र पे छोटे हैं। और फ़हीम साहब को जो है वो हमने ड्रॉप कर दिया। माफी मांग रहे हो आप, मुझे अगर माफी मांगने पैर पकड़ के मांग लो, क्या माफ किया तुझे। चलें जी, बड़े आखिरी साल चल रहे हैं, माफी मांग। अल्लाह हाफिज़ भाई। फ़हीम साहब को हमने ड्रॉप कर दिया और ये जी सईद भाई को भी हम खुदाफिज कहते हैं। सईद भाई का साथ इस व्लॉग में यहीं तक था। ख्याल रखिएगा अपना सईद भाई, सफ़र की गलती कोताही माफ़ कीजिएगा। हाँ हाँ, तलाशी ले लीजिए कि आपका कोई सामान तो नहीं रह गया। चलें, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूवर्स, मैं पहुंच चुका हूं अपने घर और अब बारी है हमारे फ्रेश होने की, जो कि व्लॉग का हिस्सा नहीं बनेगा। ये जो सफ़र था ये अपने अख्ताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।